पे गद्दारी का आरोप लगे, अपनी पार्टी के सगे नहीं है, वो केकड़ी की जनता के क्या सगे होंगे? बोलते हैं, मेरे लिए बोलते हैं कि काला व्यक्ति काली जबान। अब काला और बुरा होना तो ईश्वर के हाथ में। कि मैं शाम को शराब पी लेता हूँ, आपकी लीवर की जांच और मेरी लीवर की जांच करा लें, आप किसके में अल्कोहल आएगी मैं कहना चाहूँगा। और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। केकड़ी में विधानसभा चुनाव का सियासी रण आखिरी दौर की और अब पहुंचने लगा है। अब विधानसभा चुनाव को लेकर करीब एक सप्ताह का समय और बाकी रह गया है। इस बार केकड़ी में भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों में सीधी मैन टू मैन फाइट है, यानी इस बार भाजपा और कांग्रेस के अलावा कोई ऐसा तीसरा दावेदार नहीं है जो दोनों प्रत्याशियों को सीधे तौर पर टक्कर दे सके। फिलहाल बड़े नेताओं की जनसभाओं का दौर केकड़ी में जारी है। हाल ही में यूपी के महाराज कहे जाने वाले योगी आदित्यनाथ ने केकड़ी पहुंचकर अपना जलवा दिखाया था तथा भाजपा प्रत्याशी शत्रुघ्न गौतम के समर्थन में आयोजित जनसभा में मौजूद रिकॉर्ड भीड़ की मौजूदगी में भाजपा के लिए वोट बटोरने का काम किया। योगी आदित्यनाथ की जनसभा के बाद अब कांग्रेस ने भी कमर कस ली है तथा जल्द ही केकड़ी में राष्ट्रीय स्तर के बड़े नेताओं की जनसभा करने की तैयारियां शुरू कर दी गई है। जानकारी के अनुसार इस बार कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट केकड़ी में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करने पहुंच रहे हैं। जनसभा का आयोजन 20 नवंबर को यहां पटेल मैदान में होगा। हेलीकॉप्टर से तीनों बड़े नेता केकड़ी की धरा पर कदम रखेंगे और यहां से सीधे पटेल मैदान पहुंचेंगे, जहां आम सभा को संबोधित करेंगे। इधर विधानसभा चुनाव की राजनीति का मुख्य केंद्र बिंदु बन चुके पटेल मैदान में को अब चौथी बार बड़ी जनसभा के लिए फिर से सजने और संवारने का कार्य शुरू कर दिया गया है। इससे पहले कांग्रेस भाजपा ने अपने नामांकन कार्यक्रम के दौरान भी इसी पटेल मैदान में शक्ति प्रदर्शन कर भारी भीड़ को इकट्ठा किया था। वहीं यूपी के महाराज योगी आदित्यनाथ की जनसभा भी इसी पटेल मैदान पर आयोजित हुई थी। अब एक बार फिर कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी पटेल मैदान में ही विशाल जनसभा को संबोधित करने जा रही है। राजनीति के लंबे दौर के बाद इस बार केकड़ी विधानसभा चुनाव में राज्य के बाहर से राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को केकड़ी बुलाया जा रहा है चुनाव प्रचार के लिए, जिससे इस बार केकड़ी की सीट हॉट सीट बनती नजर आ रही है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों के प्रत्याशियों ने अपने अपने स्तर पर बड़े नेताओं से संपर्क कर यहां जनसभाएं कराने के लिए पुरजोर कोशिशों में लगे हैं। जहां एक और भाजपा प्रत्याशी शत्रुघ्न गौतम ने अपने पहले ही प्रयास में योगी आदित्यनाथ जैसे हिंदुत्व छवि के बड़े चेहरे को केकड़ी लाकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर दिया है तथा और अन्य बड़े नेताओं को भी केकड़ी जनसभा कराने के लिए लाने की तैयारी में जुटे हुए हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर रघु शर्मा भी अब इसी दौड़ में अपने आप को आगे रखने के लिए कांग्रेस के बड़े चेहरों में शामिल प्रियंका गांधी को केकड़ी बुलाकर मतदाताओं के मानस को अपनी ओर खींचने की तैयारी में जुटे हुए हैं। इधर फिलहाल दोनों ही प्रमुख दल भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों में कांटे की टक्कर नजर आ रही है। पलड़ा किसका भारी है फिलहाल कहना बेईमानी होगा, क्योंकि भीड़ जुटाने की बात हो तो दोनों ही दल समय समय पर भारी भीड़ जुटा चुके हैं। वहीं रही मुद्दों की बात तो भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों ने हर मुद्दे को पूरी तरह से बुनाने में कामयाबी भी हासिल की है। चाहे भाजपा की ओर से कांग्रेस प्रत्याशी के पुत्र को लेकर बनाया गया मुद्दा हो या कांग्रेस की तरफ से भाजपा प्रत्याशी द्वारा पूर्व में कार्यकर्ताओं द्वारा दुर्व्यवहार करने का मुद्दा हो, दोनों ही प्रत्याशी हर मुद्दे पर एक दूसरे की हर तरीके से टांग खींचते नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ दोनों ही दलों के प्रत्याशी सुबह से लेकर देर रात तक ग्रामीण इलाकों में धूल छांगते भी नजर आ रहे हैं। जनसंपर्क करने में भाजपा के शत्रुघ्न गौतम और कांग्रेस के डॉक्टर रघु शर्मा दोनों ही नेता किसी भी तरह से कोई कमी पेशी नहीं रख रहे। सुबह से लेकर रात तक 12 से 14 घंटे तक ग्रामीण इलाकों में रहकर ज़्यादा से ज़्यादा जनसंपर्क करने में जुटे हैं। फिलहाल दोनों ही दलों ने शहर की ओर अपने जनसंपर्क के रथ को नहीं बढ़ाया है। माना जा रहा है कि वोटिंग से पहले 1-2 रोज
पहले दोनों ही दल शहर में धुआंधार जनसंपर्क कर शहरी वोटरों को रिझाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल दोनों ही दलों के धुआंधार प्रचार प्रसार के बीच अपार जनसमूह की मौजूदगी में योगी आदित्यनाथ की जनसभा के बाद अब प्रियंका गांधी की बड़ी आम सभा होने जा रही है। अब इन आम सभाओं से किस दावेदार को कितना फ़ायदा मिलता है और किसकी नैया केकड़ी की जनता इस बार पार लगाती है, ये देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है। केकड़ी जिले में खुल चुका है पहला फार्मेसी कॉलेज। MLD फार्मेसी कॉलेज अप्रूव्ड बाय फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। डायरेक्ट एडमिशन वर्ष 2023-24 के लिए 12वीं पास विज्ञान व गणित के छात्रों के लिए बेहतरीन मौका। डी फार्मेसी करने के लिए आज ही संपर्क करें श्री मिश्रीलाल दुबे मेमोरियल संस्थान केकड़ी। हमारे मोबाइल नंबर है 9784334778 व 9462456778। अजमेर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का दीपावली स्नेह मिलन समारोह शुक्रवार को यहां ब्यावर रोड स्थित किसान छात्रावास में समारोह पूर्वक मनाया गया। इस समारोह में केकड़ी क्षेत्र की सहकारी समितियों के अध्यक्ष व जनप्रतिनिधि मौजूद थे। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा प्रत्याशी शत्रुघ्न गौतम मौजूद थे, जबकि समारोह की अध्यक्षता ACCB के चेयरमैन मदन गोपाल चौधरी ने की तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में अजमेर उप जिला प्रमुख आगामीलाल चौधरी, वीरभद्र सिंह, ACCB के पूर्व अध्यक्ष गणेश चौधरी, योगेंद्र सिंह शक्तावत, पुष्पेंद्र सिंह शक्तावत, नीलू धोनीवाल मौजूद थे। समारोह के प्रारंभ में अतिथियों ने मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर सहकारी समितियों के अध्यक्षों द्वारा पूर्व विधायक शत्रुघ्न गौतम का माल्यार्पण कर शापा बंधवा कर अभिनंदन किया गया। समितियों के अध्यक्षों द्वारा पूर्व विधायक शत्रुघ्न गौतम का माल्यार्पण कर शापा बंधवा कर अभिनंदन करने के पश्चात भाजपा प्रत्याशी शत्रुघ्न गौतम ने समारोह को संबोधित किया। इस मौके पर समारोह को संबोधित करते हुए शत्रुघ्न गौतम ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने किसानों को राहत प्रदान की है तथा किसानों के खातों में सीधा किस्त के माध्यम से पैसा डाला है। गौतम ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस ने जंगल राज चलाया, प्रदेश में महिलाओं पर अत्याचार के मामले में प्रथम स्थान पर है। उन्होंने कहा कि गाँव में आज भी लोग कीचड़, गंदगी सहित कई तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं। गाँव में सड़क, बिजली, पानी सहित मूलभूत सुविधाओं की कोई व्यवस्था नहीं है। गौतम ने कहा कि क्षेत्र के लोग कांग्रेस को उखाड़ फेंकने के इंतजार में बैठे हैं तथा प्रदेश में भाजपा भारी बहुमत से सरकार बना रही है। इस मौके पर ACCB के चेयरमैन मदन गोपाल चौधरी ने कहा कि केकड़ी गौशाला में उन्हें कार्य करते 8 साल हो गए, लेकिन जितना भ्रष्टाचार इस सरकार में हुआ उतना कभी नहीं हुआ। गौशाला समिति द्वारा गौशाला के बाहर खाली जमीन पर गार्डन तैयार कर तारबंदी कराई गई, लेकिन नगर परिषद के सभापति, अधिकारी व पार्षदों द्वारा लाखों रुपए का भुगतान उठाया गया। चौधरी ने कहा कि गौशाला के मुख्य द्वार का निर्माण कृषि उपज मंडी के व्यापारियों द्वारा करवाया गया। द्वार का लोकार्पण कांग्रेस विधायक द्वारा किया गया। इस समारोह में 21 लाख रुपए की घोषणा की गई थी, जो आज तक गौशाला समिति तक नहीं पहुंची। इस अवसर पर बढ़ते कदम गौशाला के संरक्षक रामगोपाल करोड़ीवाल ने कहा कि बढ़ते कदम गौशाला का संचालन करते हुए उन्हें कई वर्ष हो गए। गौशाला के लिए जमीन के लिए कई बार नगर परिषद के अधिकारियों व जयपुर में अधिकारियों से मिले, लेकिन आज तक एक जमीन का आवंटन पत्र नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय विधायक ने गौशाला की जमीन का पट्टा दिलाने का झूठा आश्वासन देकर अपना स्वागत समारोह करवा लिया, लेकिन आज तक उन्हें पट्टा नहीं मिला। इस प्रकार विधायक के आश्वासन के बावजूद केकड़ी क्षेत्र की 7 गौशालाओं का आज तक रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया। इस मौके पर GSS अध्यक्ष निरंजन चौधरी, भंवरलाल चौधरी, सुरेश सोडीवाल, प्रधान कोहड़ा, रामनारायण डांगा, कालूराम गुर्जर, माणक जाट, ओम प्रकाश जेतवाल, गिरधारी चौधरी सहित सैकड़ों लोग मौजूद थे। मारुति मार्शल आर्ट अकेडमी अब आपके केकड़ी जिले में खुल चुका है। मार्शल आर्ट अकेडमी अपने होनहार बच्चों को ब्लैक बेल्ट, कराटे, ताइक्वांडो, वुशु, जूडो, सेल्फ डिफेंस, लकड़ी चलाना सहित अन्य खेलों में पारंगत करने के लिए आज ही संपर्क करें। कोच नीलेश नामा के सानिध्य में मारुति मार्शल आर्ट अकेडमी के कई खिलाड़ियों का हो चुका है राज्य व राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता में चयन, तो मौका नहीं गवाए। आज ही अपने बच्चों को खेलों में उज्जवल भविष्य बनाने के लिए संपर्क करें। मारुति मार्शल आर्ट अकेडमी, हमारा पता है छिपा धर्मशाला, अजमेर रोड, पीर बाबा के सामने, केकड़ी। मोबाइल नंबर 7742 76 77 78।
लॉयंस क्लब केकड़ी व डीडी नेत्र फाउंडेशन कोटा के संयुक्त तत्वाधान में लॉयंस भवन में 26 नवंबर को निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जाएगा। चेयरमैन ऐश्वर्याती ने बताया कि लॉयंस भवन जयपुर रोड पोकीनाडी में 26 नवंबर को प्रातः 10 बजे से 3 बजे तक निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर आयोजित होगा, जिसमें मरीजों की जांच कर दवा वितरित की जाएगी व ऑपरेशन के योग्य मरीजों को ऑपरेशन के लिए चिन्हित किया जाएगा। कोषाध्यक्ष भरत माहेश्वरी ने बताया कि स्वर्गीय राधा देवी एवं स्वर्गीय गोपाल पारिक के भोगला वालों की स्मृति में शिविर का आयोजन होगा। सर्विस चेयरपर्सन दिनेश गर्ग ने बताया कि गौरी शंकर ब्रजेश अमित पारिक के सौजन्य से आयोजित शिविर में 26 नवंबर को भर्ती होने वाले मरीजों को कोटा ले जाकर 27 नवंबर को ऑपरेशन किया जाएगा। सचिव अनिल बंसल ने बताया कि इस दौरान भर्ती मरीजों को लाने व ले जाने सहित भोजन की व्यवस्था लॉयंस क्लब द्वारा निःशुल्क की जाएगी। क्लब के अध्यक्ष अरविंद नाटा ने बताया कि इसी दिन 26 नवंबर को 10 से 3 बजे तक डॉक्टर रामेश्वर चौधरी द्वारा निःशुल्क फिजियोथेरेपी शिविर का भी आयोजन होगा। अब आपके शहर केकड़ी में खुल चुका है शिव शंकर मेडिकल एंड जनरल स्टोर, जो है केकड़ी जिला चिकित्सालय से महज 300 मीटर दूरी पर। जयपुर, अजमेर आदि शहरों की पर्ची की दवाइयाँ व्हाट्सएप पर डालने पर घर बैठे दवाइयाँ प्राप्त करें। सभी प्रकार की दवाइयों के लिए आज ही संपर्क करें। हमारा पता है श्री चार भुजा एंड द्वारकाधीश कॉम्प्लेक्स, तुलसी पैलेस के पहले, अजमेर जयपुर बाईपास केकड़ी। प्रोप्राइटर दिनेश कुमार माली व शिवराज माली। केकड़ी मुस्लिम रंगरेज समाज की बैठक आयोजित की गई। बैठक में समाज के विकास व उत्थान के लिए चर्चा की गई। बैठक में समाज के लोगों द्वारा सर्वसम्मति से केकड़ी रंगरेज समाज की कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से इकबाल मोहम्मद को अध्यक्ष, हाजी चांद मोहम्मद को सचिव तथा हाजी इसाक मोहम्मद को कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया। वहीं रंगरेज समाज के युवा कमेटी का भी गठन किया गया, जिसमें सोनू सम्राट को अध्यक्ष, मोहम्मद जावेद को सचिव तथा शहजाद अहमद को कोषाध्यक्ष व सफ़ी मोहम्मद को कोष सचिव नियुक्त किया गया। बैठक के दौरान समाज के लोगों द्वारा नवनियुक्त पदाधिकारियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। केकड़ी जिले में खुल चुका है पहला फार्मेसी कॉलेज। MLD फार्मेसी कॉलेज अप्रूव्ड बाय फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। डायरेक्ट एडमिशन वर्ष 2023-24 के लिए 12वीं पास विज्ञान व गणित के छात्रों के लिए बेहतरीन मौका। डी फार्मेसी करने के लिए आज ही संपर्क करें। श्री मिश्रीलाल दुबे मेमोरियल संस्थान केकड़ी। हमारे मोबाइल नंबर है 9784334778 व 9462456778। विधानसभा चुनाव के संदर्भ में राज्य निर्वाचन विभाग द्वारा जारी आदेशानुसार सतरंगी सप्ताह का आयोजन केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में किया जा रहा है। शुक्रवार को सतरंगी सप्ताह के द्वितीय दिवस की कलर थीम नीला व साध्य वर्ग, कामगार व श्रमिक तथा आज के नारे अंगुली पर निशान राष्ट्र के नाम का आयोजन ढोल व शहनाई के साथ किया गया। कार्यक्रम का आयोजन केकड़ी नगर परिषद द्वारा नए स्टेडियम में कार्यरत श्रमिकों व नगर परिषद में सफाई कार्मिकों के साथ किया गया, जिसमें तहसीलदार केकड़ी बंटी राजपूत, नगर परिषद के आयुक्त बसंत सैनी, खंड विकास अधिकारी सतीश बेरवा की उपस्थिति में संपन्न हुआ, जिसमें श्रमिकों से मतदान 25 नवंबर को अधिक से अधिक संख्या में करने की अपील की गई। इस मौके पर तहसीलदार बंटी राजपूत द्वारा श्रमिकों को 100% मतदान की शपथ दिलाई गई। ढोल व शहनाई की धुन पर श्रमिकों ने नाच गाकर अधिकतम मतदान के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में स्वीप केकड़ी के गजेंद्र प्रताप सिंह, नगर परिषद के स्वीप प्रभारी संजय सारस्वत, गौरव मीणा आदि ने सहयोग किया। इसी प्रकार सांवर में पंचायत समिति सांवर के खंड विकास अधिकारी चिरंजी लाल इंदौरिया ने पंचायत समिति परिसर में व नरेगा कार्य में कार्यरत श्रमिकों के साथ अंगुली पर निशान राष्ट्र के नाम कलर थीम पर इंडिगो के साथ मनाया। विकास अधिकारी ने श्रमिकों को 100% मतदान करने के लिए प्रेरित किया व मौजूद मतदाताओं को मतदान के लिए शपथ दिलाई। कार्यक्रम में देवकरण लोकेश पारिक, दिलीप सिंह, सुनीता कुमावती, कृष्णा कुमारी, दुर्गेश कुमार, यशोदा आदि ने सफल संचालन में सहयोग किया। केकड़ी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर रघु शर्मा ने शुक्रवार को विभिन्न गांवों का
दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने जनसंपर्क करते हुए ग्रामीणों से मुलाकात की तथा कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील की। उन्होंने इस मौके पर कहा कि कांग्रेस शासन में विकास के अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। केकड़ी को जिले जैसी बड़ी सौगात मिली है, साथ ही कई उपलब्धियां कांग्रेस राज में केकड़ी को मिली है। इस मौके पर उन्होंने पिपलाज ग्राम में जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने कहा कि केकड़ी को आदर्श जिला बनाना उनकी पहली प्राथमिकता है। विकास की इसी गति को बरकरार रखने के लिए आने वाली 25 तारीख को अधिक से अधिक मतदान कर कांग्रेस को विजय बनाना होगा। इस मौके पर ग्रामीणों ने कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर रघु शर्मा का माल्यार्पण कर साफा बंधवाकर भव्य स्वागत किया तथा बादाम से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर रघु शर्मा को तोला गया। जनसंपर्क के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जबरदस्त जोश नजर आया। ग्रामीणों ने शर्मा को रथ में बिठाकर जुलूस निकाला। इस मौके पर युवा नेता व पीसीसी सदस्य सागर शर्मा, पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह शक्तावत, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष समरवीर सिंह शक्तावत, युवा नेता दिनेश जैन, सांवरलाल गुजर, देवराज गुजर, शैतान गुजर सहित अनेक जने कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर रघु शर्मा के साथ मौजूद रहे। शुक्रवार को डॉक्टर रघु शर्मा ने जड़ाना, खांडरा, जोरावरपुरा, भोमाजी का खेड़ा, सातलाव आदि गांवों का भी दौरा किया तथा कांग्रेस के पक्ष में ग्रामीणों से मतदान करने की अपील की। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर रघु शर्मा के समर्थन में केकड़ी नगर परिषद के सभापति कमलेश साहू व नगर कांग्रेस अध्यक्ष हेमंत जैन के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने रेगर मोहल्ला, भेरू गेट, हरिजन बस्ती, सूरजपोल गेट, माली मोहल्ला, मंडा का रास्ता, माणक चौक आदि शहरी इलाकों का दौरा किया तथा जनसंपर्क किया तथा कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील की। इस मौके पर नगर परिषद के सभापति कमलेश साहू ने केकड़ी क्षेत्र में कराए गए विभिन्न विकास कार्यों की मतदाताओं को जानकारी दी तथा केकड़ी को जिला बनाने की बड़ी सौगात की जानकारी देते हुए कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील की। इस दौरान नगर परिषद की उप सभापति संपत देवी जारोटिया, नगर कांग्रेस अध्यक्ष हेमंत जैन, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष रतन पवार, पूर्व अध्यक्ष निर्मल चौधरी, पूर्व प्रधान सीमा चौधरी, पार्षद रमाकांत दादिश, विनोद आचार्य, नदीम अख्तर, आसिफ हुसैन, राधा किशन सोनी, मंजू देवी बज, भंवरलाल बज, पार्षद रामधन माड़ी व कई कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे।